48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी बुक जिसको पढ़ने के बाद तुम्हें लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एक ऐसी बुक जिसको अगर तुमने पूरी पढ़ ली तो तुम्हें पावर का असली मतलब पता चलेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ ऐसे लॉज बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर कोई इंसान तुमसे ऊंचे रैंक पर है लेकिन तुमसे कम इंटेलिजेंट है, तुमसे कम डिजर्विंग है, तो भी वो तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब तुम किसी से पावरफुल बनने लगते हो और तुम्हारा टैलेंट उसे ओवरशैडो करता है तो याद रखना, तुम अपनी पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। आगे वाले के सामने अपने टैलेंट को ओवरशैडो करने से आगे वाला हमेशा इनसिक्योर हो जाता है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। उसके अंदर का ईगो तुम्हारी ब्रिलियंस से जलने लगता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम उससे ऊपर जाओ तो पहले तुम्हें उस मास्टर को सेफ फील करवाना पड़ेगा। उससे महसूस होना चाहिए कि वो तुमसे ऊपर है, चाहे तुम उससे 100 गुना बेहतर ही क्यों ना हो। पावर का गेम लॉजिक से नहीं, ईगो से चलता है, और जब ईगो हर्ट होता है तो इंसान तुम्हारा करियर बर्बाद कर देता है। साइलेंटली दिखावा करो कि तुम लर्नर हो। क्वेश्चन पूछो, चाहे तुम्हें आंसर पता हो। तारीफ करो, चाहे तुम समझते हो कि वो गलत है। तुम्हारा मकसद है ऊपर जाना, ना कि ईगो बैटल जीतना। मास्टर का ईगो जीत गया तो तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर तुम अपने टैलेंट को बहुत जल्दी आउटशाइन कर दोगे तो वो तुम्हें एलिमिनेट बहुत इजीली कर देगा। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने पावर की आग को शांत करो। जितना तुम उसे अंधेरे में रखोगे उतना ही तुम्हारा पाथ क्लियर बनते जाएगा। नंबर 2, कंसील योर इंटेंशंस। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें आगे बढ़ने से ना रोक पाए तो उन्हें कभी ये समझने ही मत दो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर होते हैं एंड तुम उसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हो, देन लोग प्लानिंग कर लेते हैं तुम्हारे अगेंस्ट। वो तुम्हारी चाल का तोड़ ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें कंफ्यूज कर देते हो किसी दूसरे इंटेंशन को बता के, बट तुम्हारा एक्शन कुछ और होने वाला है, तब वो कोई प्लान नहीं बना सकते। एंड जब तक वो प्लान बनाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोग तुम्हें अंडरएस्टिमेट करते हैं, तुम्हें लाइटली लेते हैं, और यही तुम्हारा असली पावर बन जाता है। इंटेंशंस को छुपाओ, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करो, और जब वो ऑफ गार्ड हो जाए देन अपना मूव एग्जीक्यूट करो। कन्फ्यूजन इज अ वेपन। जो दिख रहा है वो कभी असली नहीं होता है। अपने इंटेंशंस को लोगों के सामने चेस की तरह रखो, एकदम कन्फ्यूज्ड। नंबर 3, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इंसान के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट उनकी ज़ुबान ही होती है। ज़्यादा बोलने से तुम्हारी पावर कम होती है। हर शब्द जो तुम बोलते हो वो तुम्हारे अगेंस्ट एक वेपन बन सकता है इन सेकेंड्स। जितना कम तुम बोलोगे उतनी ज़्यादा तुम मिस्ट्री बनाओगे, और मिस्ट्री अट्रैक्ट करती है। देन लोग सोचेंगे ये क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, और वही अनसर्टेनिटी तुम्हारा कंट्रोल बन जाता है। चुप रहना एक आर्ट है। जब दूसरे बोल रहे हैं देन तुम ऑब्जर्व करो उनकी वीकनेस को, एंड देन जब टाइम आए देन उसे एक्सपोज करो। उनकी इनसिक्योरिटी, उनके सीक्रेट्स, इन सबको ऑब्जर्व करो एंड यूज़ करो अपने फ़ायदे के लिए। ये गलत नहीं है, ये लॉ है पावर के। कम बोलो, ज़्यादा सोचो, और ज़्यादा सोचना मतलब ज़्यादा कंट्रोल। शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, अपने मूव्स को साइलेंटली एग्जीक्यूट करता है। नंबर 4, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। पावर उन्हीं के पास होती है जो नज़रों में बने रहते हैं, चाहे तुम्हें नोटिस फेम से मिले या कंट्रोवर्सी से। मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुम्हें लोग भूल ना पाएं। जिंदगी एक स्टेज है एंड तुम उस स्टेज पे परफॉर्म करते हुए एक्टर। अगर तुम स्पॉटलाइट में नहीं हो देन तुम गेम के बाहर हो। साइलेंस एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर तुम इनविजिबल हो गए देन ये साइलेंस तुम्हारे कोई काम का नहीं आएगा। तुम्हें हर वक्त अपना प्रेजेंस फील करवाना होगा, एक नया एंगल, एक नया थॉट, कुछ ऐसा जो सबको अलग लगे एंड इंटरेस्टिंग भी। अटेंशन इज़ द बिगेस्ट करेंसी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा अटेंशन है उसके पास पावर है। नंबर 5, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जब तक लोग तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकते इसका मतलब है कि तुम सेफ हो। डिपेंडेंस इज़ अल्टीमेट कंट्रोल। तुम्हें छोटा समझने वाले लोग भी तुम्हारे पास लौट कर आते हैं अगर उनका फ़ायदा तुमसे जुड़ा हो तो। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी का काम का होता है, तो तुम ऐसे वैल्यूबल इंसान बनो कि लोग तुम्हारे जाने से डरे। अपनी स्किल, अपने नॉलेज और पोजीशन से एक हुक बना दो। कंट्रोल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, नीड से आता है। तुम्हें लोगों को अपनी ज़रूरत फील करवानी है। जब लोग तुम्हारी ज़रूरतें महसूस करते हैं तो तुम उनकी ज़िंदगी का रिमोट बन जाते हो, और जो रिमोट कंट्रोल चला रहा है वो कभी पावरलेस नहीं होता। नंबर 6, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। दोस्त तुम्हारे कंफर्ट जोन होते हैं, लेकिन इतना तो तुम्हें भी पता है कंफर्ट जोन कभी भी पावर का जोन नहीं होता। जब तुम अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा करीब लाते हो वो या तो तुमसे जेलस होते हैं या तुम्हारी वैल्यू कम समझने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गिरते उठते हुए देखा है। वो तुम्हारी बदलने से इनसिक्योर हो जाते हैं। ये बात सारे दोस्तों के लिए नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बी लाइक दिस। बट दुश्मन का एक फ़ायदा होता है, वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करता और ना ही वो तुमसे इमोशनली जुड़ा होता है।
जब तुम एक दुश्मन को साथ लेते हो तो वो तुम्हें प्रूव करने के लिए डबल मेहनत करता है। उसे कन्वर्ट करना एक ऐसी चाल है जो तुम्हारे लीडरशिप का दर्जा बन जाती है। पावर में कभी इमोशंस नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ स्ट्रेटजी चलती है। जहाँ दोस्ती खत्म होती है वहाँ से पॉलिटिक्स शुरू होती है। नंबर 7, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ज़्यादा अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू कम कर सकती है, चाहे वो इंसान हो, इमोशन हो या पावर हो। जब तुम हर वक्त प्रेजेंट रहते हो तो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तुम्हारी वर्ड्स की वैल्यू घटने लगती है, तुम्हारा प्रेजेंस उन्हें बोर लगने लगता है। लेकिन जब तुम थोड़े समय के लिए डिसअपेयर हो जाते हो, लोग तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। तुम उनके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाते हो, एक ऐसे इंसान के रूप में जो इम्पोर्टेंट था एंड अब मिसिंग है। यही मिसिंग होना तुम्हें आइकॉनिक बनाता है। तुम्हारे एब्सेंस से लोग आइडियलाइज करने लगते हैं, वो तुम्हारी इमेज को अपने दिमाग में बड़ा बनाते हैं, जो तुम फिजिकली शायद कभी नहीं बन पाते। इसलिए हर वक्त एक्टिव रहना पावर का असली साइन नहीं है। कभी कभी साइलेंस और गायब रहना तुम्हारी रिस्पेक्ट को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तुम्हारा डिसअपेयर होना भी एक चाल है, एक स्ट्रेटजिक मूव, ताकि जब तुम वापस आओ तो सिर्फ तुम्हारी एंट्री ही सब पर भारी पड़े। नंबर 8, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर पावरफुल दिखने वाले इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां उसका कंट्रोल टूट जाता है। एक ऐसी कमजोरी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या पर्सनल, जिसे अगर पकड़ लिया जाए तो वो इंसान तुम्हारे हाथ में आ जाता है। चाहे वो किसी का ईगो हो, किसी का गिल्ट, किसी का सीक्रेट डिज़ायर या फिर किसी का पास्ट ट्रॉमा। हर इंसान के पास एक थंब स्क्रू होता है। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है, उनके शब्दों के पीछे का इमोशन देखना है। ये कोई फिजिकल वेपन नहीं होता है, ये एक साइलेंट रिमोट होता है जो तुम किसी के साइक में डाल देते हो और फिर जब तुम चाहो उस रिमोट से उनका रिएक्शन निकाल सकते हो। पावर सिर्फ मजल से नहीं आती है, रियल पावर उस समय होती है जब सामने वाला हमेशा तुम्हारे इन्फ्लुएंस में काम करे, चाहे उसे पता हो भी या ना। जब तुम किसी का बटन ढूंढ लेते हो तो तुम्हारा पपेट बन जाता है। अब तुम्हारे पास वो राज है जो दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लेयर्स के पास होता है। और ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक हथियार है। पर हथियार तभी काम करता है जब तुम उसे समझकर समय पे यूज़ करो। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देखो, एक बार इस वीडियो को फिर से ऑब्जर्व करो, बिकॉज ये तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं, डेंजरस भी बना देंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, पावर बिगिंस इन साइलेंस।